तो फेज 4 की सेकंड लास्ट सीरीज शी हल्क अटर्नी एट लॉ। ये एपिसोड में क्या था? वेल कुछ खास तो नहीं था, पर इस एपिसोड को देख के बोल सकते हो कि आखिर कब तक हल्क जैसे खूंखार कैरेक्टर को ऐसा देखना होगा। कसम से यार मजा नहीं आ रहा है। और तो हल्क का स्मैश पूरे एमसीयू के मेन इवेंट में नहीं देखने को मिला, पर क्या सोच के इसको सीरीज में दिखाया। यार देखो एपिसोड देख के मजा तो आया, लेकिन शी हल्क के एपिसोड 1 में काफी कुछ समझाया हल्क के बारे में। देखो सैंची के पोस्ट क्रेडिट सीन में बैनर के हाथों में जो मशीन रहता है, जो इस एपिसोड में रिवील किया। टोनी और ब्रूस हल्क को लेकर कितना पॉजिटिव है, ये चीज जबरदस्त लगा। और सारा डाउट शॉर्ट आउट क्लियर हो गया कि हल्क स्मार्ट हल्क कैसे बना अवेंजर्स एंड गेम में। जो मशीन बैनर अपने हाथों में पहनता है वो एक्चुअली में एक तरह का पल्स डिटेक्टर होगा, जो ये बताया कि कब हल्क बनना है और कब स्मार्ट हल्क। तो जेनिफर वॉल्टर शी हल्क को कंट्रोल करना जेनिफर के लिए आसान था, और दूसरी तरफ बैनर अपने हल्क को कंट्रोल करने में 15 साल लगा दिया। इस सीरीज ने बहुत ही क्वेश्चन का जवाब दिया। साथ ही मेरे दिमाग में कुछ थ्योरी चल रही है इस सीरीज को लेकर। तो शी हल्क के ट्रेलर ने ये कंफर्म कर दिया कि 2008 मूवी में हल्क का स्टोरी टाइमलाइन एमसीयू के ब्रूस बैनर से मिलता है, भले एक्टर अलग हो। तो थ्योरी ये बोलती है कि शी हल्क की सीरीज में अबॉमिनेशन दिख रहा है, तो क्या इसमें टीम ब्लैक नेशन इस सीरीज में दिखेगा? 2008 मूवी में हल्क मतलब ब्रूस का ब्लड इसके बॉडी में था, तो क्या इस सीरीज का एक्चुअली मेन विलन हो सकता है? कमेंट करो लगता है तो। इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी फोर्थ वॉल ब्रेक करके करती है जेनिफर वॉल्टर। वैसे मैं बता दूं कि फोर्थ वॉल ब्रेक का मतलब डायरेक्ट ऑडियंस से इंटरैक्ट करना, जिसके कारण स्टोरी टेलिंग में कुछ यूनिक जैसा फील कराती है। वैसे इससे पहले डेडपूल ने किया था, जो जबरदस्त लगा है। शी हल्क ने इसे सिर्फ 2 बार किया इस एपिसोड में, पर देख के बोल सकते हो कि आने वाले एपिसोड में फोर्थ वॉल ब्रेक को देख के मजा आएगा। अब स्टोरी पे वापस आता है। जिस तरह से जेनिफर वॉल्टर प्रैक्टिस कर रही थी, उसको देख के हम बोल सकते कि हर लॉयर ऐसा करता है। फिर जेनिफर फ्लैशबैक में बताती है कि वो शी हल्क कैसे बनी है। अपन बहुत ही सिंपल तरीके से स्टोरी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो दोनों भाई बहन रोड ट्रिप के लिए जाते हैं। फिर कार में जेनिफर पूछती है बैनर से कि स्टीव रॉजर वर्जिन है या फिर नहीं। बैनर का चेहरा देखने लायक था उस समय, क्योंकि वो खुद वर्जिन है। अचानक से वहाँ बीच में रास्ते पे ज़कार का स्पेसशिप आ जाता है, जिसके कारण जेनिफर कार कंट्रोल नहीं कर पाती है और बूम एक्सीडेंट। तभी बैनर को लग जाती है चोट, जिसके कारण जेनिफर बैनर की मदद करने के लिए जाती है। तभी पता चलता है कि बैनर का खून जेनिफर के बॉडी में मिक्स हो जाता है, और फिर जेनिफर वो शी हल्क में कन्वर्ट हो जाती है और जंगल की तरफ भागती है। जब उसको होश आता है, वो जाती है पब में, जहाँ पे बाथरूम के डोर पे एक बारकोड देख सकते हो। उसको स्कैन करोगे तो तुम पहुंच जाओगे शी हल्क के कॉमिक्स में। तो जेनिफर वॉशरूम पे एंटर करती है, जहाँ पे कुछ मैडम लोग जेनिफर की मदद करते हैं। तभी उस पब के बाहर में अकेले लॉयर को देख के कुछ लोगों को खुजली होती है। फिर वहाँ पे जेनिफर बन जाती है शी हल्क। उसके बाद वहाँ पे आ जाता है हल्क और शी हल्क पे कूद पड़ता है। फिर जेनिफर की आंखें खुलती है मैक्सिकन के आइलैंड में, जहाँ पे आयरन मैन के हेलमेट को रहता है। साथ ही थॉर रैग्नारोक पे हल्क का हेलमेट को भी देख सकते हो। और यही लैब में हल्क स्मार्ट हल्क बना। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जेनिफर का ब्लड और बैनर का ब्लड में गामा रेडिएशन अलग काम करता है, पर यही बात हल्क समझ चुका है। फिर जेनिफर को समझाता है कि गामा रेडिएशन को बाहर आने से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोनों लग जाते हैं ट्रेनिंग पर जेनिफर वॉल्टर अपने पैशन को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस होती है। तभी दोनों के बीच में यही टॉपिक को लेके लड़ाई हो जाती है कि जेनिफर को ये एक्सेप्ट करना होगा कि शी हल्क को दुनिया के सामने नहीं आना होगा फिलहाल के लिए। पर जेनिफर ये नहीं समझती और दोनों लड़ते हुए अपने ही बार को तोड़ देते हैं। तभी हल्क को रियलाइज होता है कि ये उसका लाइफ है, जो करना है उसको करने दो। ये दोनों के फाइट में अपन लोग 15 साल बाद थंडर क्लैप देखने को मिला। मतलब यार हल्क के सबसे फेवरेट पावर एमसीयू में नहीं दिखा। ये क्लैप अगर एंड गेम में दिखता ना, कसम से यार मजा आ जाता। खैर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हम लोग पहुंच जाते हैं कोर्ट में। एक केस की कार्रवाई चल रही है। जैसे ही जेनी अपनी स्पीच बोलती है, वहाँ पे टपक पड़ती है टाइटेनिया, और वहाँ पे जल्दी से फाइट दिखता है टाइटेनिया और शी हल्क के बीच में। ओवरऑल देखो ये सीरीज से ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, पर देखना होगा। अगर ये नहीं देखोगे तो डेयरडेविल भी समझ में नहीं आएगा। रही बात इसके सीजीआई की, तो बहुत लोग इसको सीजीआई को लेके प्रॉब्लम था, और मेरे को भी कुछ जगह पे सीजीआई वीक लगता है। पर यार शी हल्क का फर्स्ट एपिसोड को इतना ज्यादा जज नहीं कर सकते हैं। अभी और भी एपिसोड आएगा, देखते हैं कि इस एपिसोड की अच्छी बात है कि स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया कि जेनिफर शी हल्क कैसे बनी, बैनर अपने आप को कंट्रोल कैसे करा, हल्क को ज़कार से क्या कुरियर आया। ये एक्चुअली में रेफरेंस था वर्ल्ड वॉर हल्क का। देखो यार ज्यादा कॉमिक्स तो नहीं पढ़ा है, पर हल्क का ज़कार से कुरियर आना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। देखो इस तरह के रेफरेंस दिखा है जो आने वाले एमसीयू को बदल के रख दिया है। एग्जाम्पल में तुम स्पाइडरमैन को देख लो, कहाँ आयरन मैन में दिखा वो बच्चा आज एमसीयू का स्पाइडरमैन बन चुका है। यहाँ तक कि इस एपिसोड को देख के बोल सकते हैं कि डिज्नी को कुछ रूल तोड़ना होगा, नहीं तो आने वाले एमसीयू सीरीज में मजा और वो एक्साइटमेंट नहीं दे पाएगा। तुम लोग डेयरडेविल को ही देख, उसके पूरे 3 सीजन में क्या मारकाट दिखाया था, और जब किंगपिन को देखा था, लिटरली बता रहा हूँ कि देख के मजा आया था। और जब हॉकाई सीरीज में किंगपिन को देखा था, तो लग ही नहीं रहा था कि ये किंगपिन है। जो बच्चों के लिए गाइडेंस डिज्नी लगा था, जिसके कारण अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारा। यूएस में रिस्ट्रिक्शन है, अदर कंट्री में भी है और नहीं भी। तो देख लो यार सीरीज में खून खराबा दिखाना ही होगा, नहीं तो एमसीयू में जब पनिशर, लुकी के, जेसिका जोन्स, गोस्ट राइडर जैसे कैरेक्टर एमसीयू में इंटर होगा, तो वो फील नहीं आएगा जो नेटफ्लिक्स दिया है। खैर आने वाले वक्त में पता चल ही जाए कि एमसीयू में ये सीरीज कब दिखेगा। रही बात शी हल्क के एपिसोड 1 की, तो अपन सिर्फ ये बोल सकता है कि ये सीरीज डायरेक्ट कनेक्ट हो चुका है एमसीयू के अंदर, ऐसा नहीं है जैसे मून नाइट में हुआ। और तो आने वाले एपिसोड को देख के मजा तो आएगा, पर पहले एपिसोड में ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न नहीं देखने को मिला। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। होप यू गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा। साथ ही कमेंट करके बताओ कि
तुम लोग को शी हल्क का एपिसोड 1 कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ।